जय हिंद सभी को। तो आज का जो लेक्चर है वो है ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तदाब के बारे में। हमने अब तक सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन हार्ट को पढ़ लिया है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी जानना ज़रूरी है और मैं बड़े अच्छे डिटेल में इसको बताऊंगा आप लोगों को। तो ये है आज का टॉपिक, ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। रक्तदाब होता क्या है बेसिकली, अगर बात की जाए तो रक्त वाहिनियों में बहने वाले जो रक्त होते हैं उनके द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर क्या होगा, एक दाब आरोपित किया जाएगा और इसको ही हम लोग रक्तदाब कहते हैं। अब ये शुद्ध हिंदी में हो गया, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगा। तो अगर इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो जो फोर्स है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ वेसल्स, जो वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ वेसल्स, ठीक, ड्यू टू ब्लड, रक्त के द्वारा, रक्त वाहिनियों के जो वेसल्स के जो वॉल्स होते हैं यानी भित्ति होती हैं उन पर जो दाब आरोपित किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तदाब कहते हैं। ठीक, अब रक्तदाब जो है एक सिंपल सा सोचने वाला बात है कि ये किस तरीके से होता है और इसमें किसका किसका इम्पोर्टेंट रोल होता है और कैसे ये आरोपित होता है। तो खास करके पहले एक छोटी सी जानकारी बताऊंगा कि इसको मापते हम लोग ब्रेंकियल धमनी, अगर आप इंग्लिश में बोलिएगा तो इंग्लिश में ये हो जाएगा ब्रेंकियल आर्टरी। तो उसके थ्रू मापते हैं और ये होता कहाँ है, तो ये जो आपका हैंड होता है जहाँ से कोहनी मुड़ती है तो वहाँ पास, जैसे कि ये हाथ है तो यहाँ पास होता है, ठीक, मतलब बहता तो हमने तो कहीं भी होगा लेकिन हम लोग मेज़रमेंट करने के लिए जनरली आप लोग डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो वहाँ से वो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करके और मेज़रमेंट करते हैं। मैं अभी डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाऊँगा, ठीक, लेकिन ये परिभाषा थी। अब जो रक्तदाब है यानी कि जो बीपी है उसको मेज़र करते हैं, तो बीपी मेज़र करते हैं तो दो प्रेशर इसमें आएंगे। एक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, हिंदी में भी इसको सिस्टोलिक दाब ही कहा जाएगा। मैं पहले इसको बताता हूँ और दूसरा होता है डायस्टोलिक। ठीक, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये कैसे, जो सिस्टोलिक रक्तदाब है ये कैसे आता है, तो जो निलय होते हैं उनके प्रकुंचन, या प्रकुंचन यानी कि सिस्टोल, ठीक है, उनके सिस्टोल के कारण रक्त वाहिनियों की भित्ति पर यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके वॉल पर जो भी प्रेशर आएगा, ठीक है, उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जनरली इसकी जो वैल्यू होती है 120 mmHg, कितनी होती है, 120 mmHg सिस्टोल प्रेशर की जो वैल्यू होती है। और अच्छे से समझाऊं तो अगर आपने मेरा ह्यूमन हार्ट का जो वीडियो है वो देखा होगा तो उसमें मैंने लास्ट में आपको लब डब का कॉन्सेप्ट बताया था कि ये कैसे साउंड करते हैं और कितना टाइम इंटरवल में और कैसे होता है ये। तो लब डब में क्या होता था कि जो लब वाला साउंड है वो आपको कब मिलता था, जब आर्ट्रियम, ठीक है, आर्ट्रियम में हाई वॉल्यूम, मतलब ब्लड आगे क्या होता था, इकट्ठा होता था। अगर मेरे पास एक सेकंड डायग्राम अगर होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। लब और डब का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो ये मैं जानबूझ के आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो सिस्टोलिक प्रेशर आप बड़े अच्छे से समझ पाएँ कि जब ये आर्ट्रियम में, ठीक है, आर्ट्रियम राइट और लेफ्ट है तो इसमें इम्प्योर ब्लड, इसमें प्योर ब्लड आके जब इकट्ठा होते हैं तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब आयतन बढ़ता है। और आयतन बढ़ने के साथ साथ जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है साथ साथ क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है, ठीक, दाब बढ़ता है। और दाब बढ़ने के साथ ही ये क्या होते हैं, नीचे वेंट्रिकल्स में आते हैं, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जैसे ही ये आने को होते हैं ना तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व लगे होते हैं, त्रिदलीय कपाट और द्विदलीय कपाट। तो जैसे ही ये लोग ओपन होंगे, इसके बाद का फेस ये है, इस डायग्राम के बाद का फेस ये है, तो जैसे ही ये लोग इसमें आते हैं तो ये जब ये जो वॉल्व्स हैं ओपन होते हैं तो ये साउंड करते हैं लब करके, ठीक है। तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है ये लब करके साउंड करेंगे, एक साथ ओपन होंगे तो इसमें आएंगे इन लोग, ठीक है, वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे तो लब करके साउंड करते हैं। तो ये जो दाब जो यहाँ पे उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। और साउंड क्या रहता है इसका, लब करके साउंड आता है। तो आर्ट्रियम यानी आलिंद जब ओपन होते हैं, ठीक, तो उस केस में ये प्रेशर जो है
उनके संकुचन दाब को ही सिस्टोलिक प्रेशर का नाम दिया जाता है। अब जो दूसरा है और इसका मान कितना होता है 120 mmHg। दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, हो गया, आपने समझ लिया। सिस्टोलिक प्रेशर के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो आता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर इसको हिंदी में हम लोग डायस्टोलिक दाब ही कहते हैं। इत्मीनान तो समझिए एकदम डायग्राम से, ठीक। डायस्टोलिक प्रेशर किसको कहेंगे, सेम यही डायग्राम मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि जब इस यहाँ पे ये जब फील हो जाएगा वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये लोग ऊपर जाने के लिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसको सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। ये दोनों क्या होगा, अब इसमें वहाँ पे होता संकुचन, यहाँ पे होगा शिथिलन, ठीक है। तो जब शिथिलन होगा वेंट्रिकल्स में तो इसी को डायस्टोलिक भी बोलते हैं। तो जब ये वॉल्व्स ओपन होंगे तो साउंड आएगा डब का। कैसा साउंड आएगा, डब का, ठीक। कब, जब सेमी लूनार वॉल्व्स ओपन होंगे और प्योर और इम्प्योर ब्लड्स चले जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे का प्रोसेस मैं आपको ह्यूमन हार्ट में समझा चुका हूँ। तो इस ये जो प्रक्रिया होगी तो इस समय जो दाब शिथिलन के कारण उत्पन्न होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो इसका वैल्यू होता है, ठीक, यानी कि सिंपली आप समझ पा रहे होंगे कि जो सेमी लूनार वॉल्व है उसके बंद होने से, अर्धचंद्राकार जो कपाट है उसके बंद, यानी कि ब्लड जाएगा और ये बंद होंगे। क्यों बंद होंगे, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होंगे तो बैकफ्लो हो जाएगा ब्लड, ठीक है। और जैसा कि होता नहीं है, मैंने आपको समझाया था कि 11 आउटपुट्स होते हैं या इनपुट्स होते हैं, तो किसी में भी बैकफ्लो नहीं होता ब्लड। तो इसका जो मान होता है वो होता है 80 mmHg नॉर्मली लिया जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर का जो मान होता है वो कितना लिया जाता है, 80 mmHg। तो जो निलय होते हैं उनके शिथिलन के दौरान, ठीक है, तो जो रक्त वाहिनी होती है उसकी भित्ति पर जो दाब आता है उसी को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और इसका मान कितना हो जाएगा, 80 mmHg। अब अगर एक नॉर्मल पर्सन का बात किया जाए कि भाई एक नॉर्मल पर्सन है तो उसमें जो एक नॉर्मल बीपी है वो इन दोनों को मिला के एक साथ बोला जाएगा, यानी कि सिस्टोलिक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक। सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, तो 120/80 mmHg ये एक सामान्य मनुष्य के रक्त दाब का ये पैमाना होता है 120/80 mmHg। अब mmHg क्या है, तो mm जो है मिलीमीटर को दर्शाता है और Hg जो है वो मरकरी यानी कि पारा है उसको दर्शाता है। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर जो दाब है उसका इकाई होता है। तो ये जानिए कि सिस्टोलिक 120 और ये 80 mmHg, तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों आपको समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जब ब्लड प्रेशर है हाई और लो होता है तो उसका मेज़रमेंट किया जाता है कि भाई कब ब्लड प्रेशर लो है और कब ब्लड प्रेशर हाई है, ये कैसे हम पता लगा पाएंगे और मेज़रमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो मेरे पास एक डायग्राम और है, मैंने प्रिंट करके रखा है, तो आप ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर, तो उसको कैसे मेज़रमेंट किया जाएगा, ठीक। ये सही जगह है इसके लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा हैंड है और इसमें 4 डायग्राम्स है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, 1 है A, ये B है, ठीक, ये C है और ये D है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है मेज़रमेंट करने के लिए तो आपको सबसे पहले चाहिए क्या रहेगा कि आपको स्टेथोस्कोप चाहिए रहेगा सुनने के लिए साउंड को जो कान में लगाएंगे, और जो ब्रैंकियल धमनी है वहाँ पे आप पुट कीजिएगा ब्रैंकियल धमनी। ये देखिए ये रहा आपका स्टेथोस्कोप। मैं इसको अगर ब्लैक कलर कर दूँ, ठीक है, ये देखिए ये आएगा ऐसा। ये आपका स्टेथोस्कोप है जिससे आप क्या करिएगा, सुनिएगा रक्तचाप को, क्लियर। और साथ ही साथ जो रक्त दाब को माप करता है यानी मापता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्पेलिंग अगर देखा जाए इसका तो स्फिग्नोमीटर का, तो इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, तो इससे हम लोग
मापते हैं, वो जो आपको नज़र आता है जिसमें कि ये पट्टी रहती है आपकी कलाई पे बांध दी जाती है और यहाँ से क्या किया जाता है, एयर को आपके जो वो है उसमें इन्फ्लेंट किया जाता है। जो रबर कफ है उसको आपके हाथ पे बांधा जाएगा, ठीक है, जहाँ से मुड़ता है जस्ट उसके 1 इंच ऊपर बांधा जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे इसको माउंट किया गया है और फिर इसके बाद जो पंप है इसके थ्रू एयर को इन्फ्लेंट किया जाएगा। इससे होगा क्या, फर्स्ट सिंपली जो था ये आर्टरी धमनी है, इसमें आपका रक्त का प्रवाह हो रहा है। दूसरे केस में हम लोग स्फिग्मो मैनोमीटर जो भी है उसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको माउंट करेंगे, एयर इतना इसमें वो कर देंगे, इन्फ्लेंट कर देंगे कि यहाँ पे रक्त का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये जो है रीडिंग जो है इस समय आपको देखने मिल सकती है, जनरली आप 160 या 180 तक लेके जा सकते हैं। तो इस केस में ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्व लगा होता है तो उससे 3-4 mmHg क्या है आप कम करते जाइएगा। तो धीरे से जैसे ही ब्लड फ्लो इसमें मतलब आपके आर्टरी में चालू होगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट रीडिंग आएगी वो आपकी आएगी सिस्टोलिक रीडिंग। सिस्टोलिक जो आपका प्रेशर है वो मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये 140 mmHg पर आप आवाज़ सुनना चालू करते हैं, दिल की धड़कन सुनना चालू करते हैं, 130 mmHg पर या 120 mmHg पर, किस पे आपको सबसे फर्स्ट साउंड सुनाई देता है आपके स्टेथोस्कोप में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पहला साउंड सुनाई देगा तो वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर का रीडिंग हो जाएगा। फिर ये साउंड कंटिन्यूसली सुनाई देते रहेगा और फिर ये जब नीचे आएगा लोअर वैल्यू पे तो फिर से अगेन ये साउंड आना बंद हो जाएगा। मतलब स्टेथोस्कोप में आप साउंड कोई भी ऑडिबल नहीं होगा। तो वो आपका होगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। और ये हो सकता है मे बी कि आपका 90 mmHg पर ही आना बंद हो जाए, ठीक है, ये जो ऑडिबल साउंड है, ठीक है, आते नीचे आते थे, या फिर 80 mmHg पर हो या फिर 70 mmHg पर हो। मैं सामने ये सब एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ क्योंकि फिर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर से हम समझाने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये ध्यान से समझिएगा। आपने समझा कि यहाँ पे हमने इसको बांधा, माउंट किया, इन्फ्लेंट किया एयर और रीडिंग को लेके गए हम लोग 160 to 180 के अराउंड। वहाँ पे ले जाने के बाद बिल्कुल इसमें से जो ब्लड फ्लो है वो बंद हो जाता है। ये उसको पूरा काफ जो है वो उसको एकदम ग्रैब कर लेगा, पकड़ लेगा और जो आर्टरी है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त का प्रवाह है वो रुक जाएगा। फिर जैसे ही हम लोग धीरे धीरे दाब को कम करेंगे, ठीक है, एयर को बाहर निकालेंगे, तो उसके बाद धीरे से जैसे ही इसमें पहला साउंड सुनाई देगा तो वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा। वो चाहे तो 140 पे, 130 पे, 120 पे कहीं भी सुनाई दे सकता है, ठीक। वो आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा और उसी से रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का पता चलेगा। तो वो सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। साथ में डायस्टोलिक प्रेशर, अब वो सुनाई देते रहेगा और एक जब लोअर वैल्यू आएगी तो वो फिर से सुनाई देना बंद होगा। तो वो वैल्यू 90, 80 और 70 mmHg भी हो सकती है। तो यहीं से आपको मिलेगा आपका हाई ब्लड प्रेशर, ठीक, और या लो ब्लड प्रेशर। कैसे मिलेगा कि अगर रीडिंग आता है 140, सिस्टोलिक का 140 और डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक का 90 और mmHg, तो यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, यानी कि उच्च रक्तदाब है, हाई ब्लड प्रेशर है। अगर रीडिंग आ रहा है 140/90 और अगर यही रीडिंग आ जा रहा है 110 डिवाइडेड बाई 70, ठीक है, mmHg, सिस्टोलिक 110 और डायस्टोलिक 70 अगर रीडिंग दे रहा है तो ये आपका लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है कि अगर इससे भी कम अगर आ रहा है रीडिंग, सिस्टोलिक का 110 से भी कम आ रहा है और डायस्टोलिक का 70 से भी कम, तो ये लो बीपी को दर्शाएगा। और अगर हाई का है तो वो सिस्टोलिक में 140 और डायस्टोलिक में 90 mmHg आएगा। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ब्लड प्रेशर मेज़र करना भी सीख गए होंगे। तो आपको जो भी इसमें डाउट आएगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो कैसा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर जो है उससे रिलेटेड मैं कुछ बात आपको बता देता हूँ कि जो लो ब्लड प्रेशर होता है तो इसके कारण जो ये खास करके होता है कि जब आप भूखे पेट रहते हैं या ब्लड जो है आपके शरीर में खून की कमी होती है तो उस केस में लो ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड कमी रहेगा तो दाब क्या बनाएगा, ज़्यादा उसकी जब वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी तभी वो क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, ठीक। और या फिर जो आपका हार्ट है
तो उसकी जो पंपिंग करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाए, तो उस केस में। और इस केस में आप क्या हो सकता है कि जो मूर्छा वगैरह आता है ना, फिट जिसको बोलते हैं, बेहोशी वगैरह, तो ये होता है लो बीपी के केस में। ठीक, ब्लड का काउंटिंग कम हो जाना, मतलब वॉल्यूम का कम होना, और ये सब चीज़ें। हाई ब्लड प्रेशर जो है, इसको कैसे पहचानेंगे आप? तो इसमें ये होने का सबसे बड़ा कारण है कि कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, लिपिड या अन्य पदार्थ जब धमनी जो होता है उसकी भित्ति, यानी कि जो आर्टरी होती है उसके वॉल्स में क्या क्या आ जाएगा? कैल्शियम, ठीक है, ऐसे, और साथ में आपका लिपिड या कोलेस्ट्रॉल। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी ना, तो उसके जो वॉल हैं, यानी कि जो वॉल्स ऑफ आर्टरी है उसमें इकट्ठा होंगी, यानी कि जो आर्टरी दिख रही है ना, तो इसके वॉल्स में अगर भित्ति में इकट्ठा होंगी तो वो जमाव पैदा करेंगी, और जिसके कारण धमनी जो है ना पहले की तुलना में नैरो और हार्ड, यानी कि संकीर्ण और कठोर हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, रक्तदाब उच्च हो जाएगा। अब रक्तदाब उच्च होगा तो आपको क्या होगा? हाइपरटेंशन वगैरह ये सब देखने मिल सकता है उसके लक्षण के रूप में। तो ये पूरा आपका ब्लड प्रेशर था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।